जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। तो आलोचना चल रहा है हमारे माधुर्य उपासना, ये ब्रज उपासना पद्धति। साधना बहुत प्रकार का है, अलग अलग मार्ग है, साधन अनुसार अलग अलग पद्धति है, अलग अलग पद्धति अनुसार अलग अलग मार्ग अवलंबन करके अलग अलग लोग प्राप्त करते हैं। क्योंकि भगवान के अनंत लोक अनंत धाम हम तो कह चुके हैं, ये कोई वर्णन नहीं कर सकता है, ये ठीक है वो भूल है, ऐसा कोई कह नहीं सकता है। वो अनंत है, अनंत विभु है, हैं? आप कहाँ उनके स्वरूप कौन सा, किस लोक में कौन सा स्वरूप में भगवान विराजमान है, कौन कहेगा। अनंत देव अनंत काल अनंत मुख से अगर उसका वर्णन करें फिर भी उसका वर्णन कभी समाप्त होना संभव नहीं है। देखिए ना, भोले बाबा ध्यानस्थ बैठे हैं, भोले बाबा तो भगवान का ही स्वरूप, सदाशिव, सदाशिव तो भगवान का ही स्वरूप है, अभिन्न स्वरूप है। सदाशिव ये साक्षात ईश्वर, ईश्वर का अनंत रूप, सदाशिव रूप में भी भगवान है, भगवान के स्वरूप अलग नहीं है। ध्यानस्थ कर बैठे हैं। अरे किसका ध्यान कर रहे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं? अनंत अनंत को जान रहे हैं, अनंत को जान रहे हैं, अनंत स्वरूप को जान रहे हैं। अंत नहीं पाया, वो अंतहीन, अंतहीन, वो अनंत काल और अनंत काल वो साधन चलता रहे, अनुभव चलता रहे, फिर भी वहाँ उसका अंत बना संभव नहीं है। वो अनंत है ना। अनंत माइनस अनंत इज इक्वल टू अनंत। अनंत से अनंत माइनस करने से अनंत ही रहता है ना। तो अलग अलग उपासना अनुसार अलग अलग लोग प्राप्त करते हैं, अलग अलग साधन पद्धति अनुसार अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। तंत्र साधना है, योग साधना है, फिर तुम्हारा योगिक क्रिया योग साधना है, नवोद्धार बंधन आदि सब क्रिया है, तो ये सब क्रिया है। कर्म योग है, ज्ञान योग है, हठ योग है, तंत्र योग है, कितना योग है, कौन वर्णन करेगा। लेकिन ये जो माधुर्य उपासना पद्धति ये ब्रज में है, ये अचिंत है। यहाँ भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान अनंत कोटि वैकुंठ नायक एक भगवान के वश, भक्त के वश में हो जाते हैं। दूसरा कोई ऐसे साधन पद्धति नहीं है जहां भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अखिल रसामृत सिंधु, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, वो भगवान के वश में हो जाते हैं, वश्यता स्वीकार करते हैं। भक्त जैसे नचाते हैं भगवान ऐसे नाचते हैं। भक्त के द्वार पर करबद्ध होकर के भगवान ठहरे रहते हैं, भक्त के द्वार पर। ये भगवान है, ये अचिंत अगम्य, ये ब्रज उपासना पद्धति। ये सरल भी है, बहुत कठिन भी है। सरल है, सरल है माने सरल होना पड़ेगा। यहाँ ज्ञान योग तपस्या ये सब घमंड यहाँ चलेगा नहीं। सरल, बच्चा जैसे कुछ जानता नहीं है, समझता नहीं है, कुछ जानता नहीं है। लेकिन माँ हर समय बच्चा का नजर रखती है, बच्चा को छोड़ के माँ कहीं जाते नहीं, क्यों? बच्चा को समझता नहीं है। लड़का बड़ा हो गया, एजुकेशन ले लिया, नौकरी करता है, स्वतंत्र हो गया, वो भी माँ का प्रिय है, स्नेह पात्र है, असीम स्नेह पात्र है, ऐसा नहीं। लेकिन माँ उस बच्चे का उतना ध्यान नहीं रखते हैं, उसके गोदी में नहीं बैठाते हैं।
और बच्चा भी माँ की गोदी में बैठ नहीं पाता है। बड़ा हो गया थोड़ी माँ की गोदी में बैठ सकता है, संकुचित हो जाता है। माँ भी उसका चल 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 गोदी में बैठती, चमड़ा हो गया गोदी में बैठता है? लेकिन बच्चा कुछ जानता नहीं है। माँ उसका हर समय ध्यान रखते हैं, कहीं जाते हैं तो उसको साथ लेके जाते हैं। बच्चा घर में पड़ा है तो समझ लेना माँ कहीं दूर नहीं गया है। माँ चाहती नहीं बच्चे को छोड़ करके। ऐसा ही एक जो उपासना है सरल, हम कुछ जानते ही नहीं। बच्चा जैसे माँ को छोड़ के कुछ जानता ही नहीं। माँ को प्यार करने के लिए कोई भाषा की आवश्यकता है नहीं, कोई स्तव स्तुति की आवश्यकता है नहीं। बच्चा को कुछ बोलना आता नहीं है, लेकिन माँ को छोड़ के कुछ जानता ही नहीं। माँ कहीं दूर चले जाती हैं, बच्चों को लाख कोशिश करो, लाख कुछ दो, लाख कुछ खिलौना दो, लाख कुछ दो, वो मानने के लिए तैयार नहीं। 2-4 घंटा हो जाता है तो बच्चा पागल प्राय हो जाता है। माँ 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 माँ, दुनिया अंधकार दिखता है। ऐसा ही भक्त, ऐसा ही राधा रानी को छोड़ के कुछ जानता नहीं है। हम कुछ जानते नहीं। हम जानते हैं क्या? नहीं, मेरी राधा रानी, मैं राधा रानी को मैं जानने का चिंता कोशिश भी नहीं करता हूँ। हमारे जानने को इच्छा भी नहीं है और मैं जानता भी नहीं हूँ, हमारे जानने का इच्छा भी नहीं है। ये सरल उपासना पद्धति। बच्चा जैसे माँ की गोदी में चढ़ करके शेर को भी पाम दिखाता है, आंधी तूफान आने से भी घबराता नहीं है। माँ है, माँ है, माँ है, माँ है। कितना भरोसा, कितना विश्वास। ऐसा ही ऐसे समर्पित साधक जो राधा रानी के चरण में कायम वचन से समर्पित हो करके राधा रानी की प्रसन्नता के लिए अपनी इच्छा को भी समाप्त कर देते, अपनी इच्छा भी नहीं, इच्छा को भी मिला देते हैं। स्वतंत्र इच्छा ये भी नहीं, इच्छा बीच में आ जाता है ना, इच्छा ही बाधक बन जाता है। हमारे ये हुआ नहीं, वो हुआ नहीं, ये करना है, वो करना है। भजन जीवन में भी हमारे इच्छा को हम प्रयोग करते हैं, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ऐसा करना है। हमारा भजन नहीं हो रहा है, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, तहां जा रहे हैं। कितना प्रकार प्रक्रिया अपना रहे हैं। लेकिन जो ऐसे समर्पित साधक बस घर में रह करके भी बस राधा रानी के चरण में ऐसे कायम वचन से समर्पित हो करके अनन्य चिंतन में लगे रहते। बच्चा जैसे माँ को छोड़ के कुछ जानता ही नहीं, ऐसा ही साधक भी कुछ जानता नहीं है। हा राधे, हा राधे कहकर पुकारते हैं, रोते हैं। बस हे प्राणेश्वरी कहाँ तुम। ऐसे सरल उपाय, लेकिन सरल नहीं है। हमारे बीच में जो अहंकार है ना, ये हमको ये बाधक बन जाता है। हमारे कर्तृत्वपन है ना, ये कर्तृत्वपन बाधक बन जाता है। कर्तृत्वपन हमारे आगे बढ़ने नहीं देता है। हर विषय में कर्तृत्वपन हमको आगे बढ़ने नहीं देता है। कर्तृत्वपन का कारण है अहंकार। मैं हूं, मैं करता हूं, मैं सब जानता हूं, मैं समझता हूं, मैं ये मैंपन, जो मेरापन, यही बाधक बन जाता है। लेकिन जो ये ब्रज उपासक जो है, साधक जो है, वो सिर्फ राधा रानी को बस तुम जो करते हो वही ठीक है, तुम जानो क्या करोगे, इस शरीर के द्वारा तुम क्या करोगे, क्या कराओगे, तुम जानो, हमको इस विषय चिंता करना है नहीं। बस देखना है पलक के लिए, हमारे हृदय जो है ये पलक के लिए भगवत चरण छोड़ करके, राधा रानी चरण छोड़ के किंचित मात्र दृश्यमान जागतिक कोई वस्तु पदार्थ में क्षण काल के लिए भी आसक्त नहीं है। कोई वस्तु तो हमको अच्छा तो नहीं लग रहा है। अगर अच्छा लगता है तो मान लो ये तुम्हारा अहंकार है, तुम्हारी इच्छा है। अहंकार के कारण इच्छा, माने तुम्हारे भीतर अहंकार है, अज्ञान जाता अहंकार, मैं करता। कर्तृत्वपन के कारण इच्छा, इच्छा के कारण हमारे बहिर्मुख विषय में देहोदैहिक वस्तु पदार्थ में आसक्ति, ये जड़ है। उसको देखो तो फिर वो अहंकारी कारण है। और ये अहंकार जहां जाके समाप्त हो जाता है, एक मात्र
बस मैं राधा रानी की हूँ, राधा रानी मेरी है, ये चिंता, ये भावना। मुख में अखंड नाम, मन में अखंड चिंतन, क्या हुआ क्या होगी इस विषय में कोई चिंता करने का उनका इच्छा ही नहीं। आया तो हर्ष नहीं, गया तो विषाद नहीं। दुनिया का मेला मैं हूं अकेला, यहाँ कोई ज्ञान का अनुप्रवेश है नहीं। जो विचार ये संसार अनित्य है, ये अनित्य है, छोड़ो छोड़ो, ये करो वो करो वो करो, कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है। जो है ठीक है, जो हुआ है वो ठीक है, जो होगा वो ठीक है। बस मैं राधा रानी को हूँ, राधा रानी मेरी है। बस मैं कुछ जानना नहीं चाहता हूँ। कुछ नहीं जानना उत्तम जानना। मैं कुछ जानता नहीं। हम लोग जान करके झमेला में पड़ जाते हैं। ये उपासना ऐसे है, सरल उपासना। लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। हम सरल हो नहीं पाते हैं, अहंकार के कारण सरल हो नहीं पाते हैं। नाना प्रकार इच्छा, ये इच्छा वो इच्छा, ये हुआ नहीं वो हुआ नहीं वो हुआ नहीं। फिर कहते हैं हमारे राधा रानी के चरण में हमारे वो भक्ति क्यों नहीं होती है, क्या कारण है? भजन तो करता हूँ। अरे भजन करते हो ठीक है, तुम्हारा मन जो फंसा हुआ है संसार में, तुम्हारे अहंकारी कारण है। अहंकार के कारण देहोदैहिक वस्तु पदार्थ में आसक्ति, देहोदैहिक वस्तु पदार्थ में आसक्ति के कारण उनकी सुख सुविधा के लिए तुम्हारी चेष्टा, सुख सुविधा की चेष्टा के लिए तुम्हारे कर्म चेष्टा के मूल कारण है पैसा। ये सब अनुषंगिक है, अहंकारी कारण है ना। अगर ये पर जो उपासना है यहाँ ठीक है, जो हो रही है प्रभु की इच्छा, जो होगी प्रभु की इच्छा, ऐसे जान करके दृष्टा बनना है। जो करेंगे राधा रानी, ऐसे ऐसे भावना। ये हमारी उपासना मूल प्राण केंद्र वो है। साधने भाविबे जाहा सिद्ध देह पावे ताहा पक्का पक्क मात्र से विचार, अपक्क साधने रीति पाकिले से ब्रह्म भक्ति भक्ति लक्षण तत्व सार। साधन जे धन चाहे सिद्ध देह ताहा पाई। साधन में हम एकमात्र राधा रानी को चाहते हैं, वो प्रेम चाहते हैं, ऐसे है, और कुछ चाहते ही नहीं है। अगर तुम्हारे हृदय में तुम देखो विचार करके, ऐसे तुम्हारी वो प्रेम प्राप्ति के लिए और कोई दृश्यमान वस्तु पदार्थ के लिए तुम्हारे कोई चाहन नहीं, तो चिंता नहीं, राधा रानी तुमको अवश्य कृपा करेंगे, है ना। चाहन है तो समय लग जाएगा, साधन करते हुए भी समय लग जाएगा। हमारे लिए समय कितना बाकी है तुम ही कह सकते हो। तुम्हारे कितना समय लगेगा, कितना जन्म लगेगा ये नहीं, ये तुम ही कह सकते हो। जन्म का इंतजार नहीं, बस कुछ नहीं चाहिए, बस परीक्षा होगी, ऐसा थोड़ी है। परीक्षा होगी, चाहिए कि नहीं, परीक्षा होगी। मुख में बोलने से होगा नहीं, तो जाके राधा ने तुमको छोड़ेंगे नहीं, किसी भी अवस्था में तुमको त्यागेंगे नहीं। ऐसा भी जो भी उनके चरण में समर्पित होकर के भजन करते हैं, ऐसा नहीं उनको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन समय का इंतजार है। ये हार्दिक एक अंतःकरण की एक प्रस्तुति, प्रिपरेशन। ये प्रिपरेशन जब तक नहीं होता है तब तक तुमको इंतजार करना पड़ेगा। हमारे जन्म का इंतजार नहीं, हमने कितना पाप किया है, हमने कितना अपराध किया है, हमारे अंदर कितना भोग वासना, ये सब कारण नहीं, ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। बस जब हमने पूर्ण रूप से समर्पित हो गया और कुछ इच्छा नहीं, राधा ने ये सब तुम्हारे भीतर के जितना मालिन्य है सब मुक्त कर देंगे तुमको। अहं त्वां सर्व पापिभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे, तुम चिंता नहीं करना। भगवान ऐसे कहते हैं ना, तो इसलिए इस विषय चिंता करने का कोई अवकाश नहीं है। हम पापी हैं, हम गृहस्थी हैं, ये सब बेकार बातें हैं। ये तो है अनादिकाल जीव जब शरीर धर्मी बनकर के संसार चक्र में घूम रहा है, और स्वरूप विस्मृत होकर के जब वो एक शरीर धर्मी बन गया है, तो माया से संपर्क के कारण माया जनित तो विकार जो है, वो विकार से मुक्त होना संभव नहीं है। ये बात है, तो ये तो रहेगा ही। शरीर धर्मी है, हमारे अंदर कोई पाप नहीं, ताप नहीं, कामना नहीं, वासना नहीं, हम संसारी जीव है, ऐसा होता नहीं, हो नहीं सकता है।
संसार में रह करके समस्त स्त्री पुत्र परिवार सबके साथ रह करके हृदय में समस्त कामना वासना विषय वस्तु के प्रति आग्रह भोगेच्छा है, और अगर हम कहें कि ना हमारे भीतर तो कोई विकार नहीं, हमारे अंदर तो ये सब है नहीं, वो मिथ्यावादी है, ये होता नहीं, रहेगा। लेकिन चिंता के कोई कारण नहीं। भगवान कहते हैं अहं त्वां सर्व पापी मोक्षयिष्यामि, हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे, तुम सिर्फ मेरे शरणागत हो जाओ। ऐसी बात नहीं है, इस विषय चिंता करने का कोई कारण नहीं है। हम संसारी है, हम पापी हैं, हम तापी है, हम गृहस्थी है, हमारे अंदर ही भोग वासना है, हम बहुत गलत कर्म किए, ये सब का कोई वो देखते ही नहीं राधा रानी, है ना। तो हमारे पर जो उपासना ये है, बस राधा रानी के चरण आश्रय करके उनका हो जाना, उनका हो जाना है बस। और स्तव स्तुति वंदना जाप ताप आराधना आदि जितना क्रियाकर्म है ये गौण है, बस एकमात्र राधा रानी के चरण शरण लेके, हाँ राधे कब तुम कृपा करोगी, कब तुम तुम्हारे सेवा में हमको स्वीकार करोगी, कब हमको तुम्हारे दासी रूप में अंगीकार करके तुम्हारे सेवा में ले जाओगी। ये ऐसे भावना, ऐसे तुम्हारे हृदय में एक तीव्र उत्कंठा, तीव्र व्याकुलता, तीव्र इच्छा, बस हो गया, काम बन जाएगा। ये हमारी उपासना का मूल प्राण केंद्र है, लालसा, ऐसे तीव्र लालसा, है ना, ब्रज उपासना है। इस उपासना में ये विशेषता है कि भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं, उनके पीछे पीछे अनुगमन करते हैं, वो जैसे कहते हैं ऐसे करते हैं, जैसे नाचाते हैं ऐसे नाचते हैं, भूल जाते हैं मैं भगवान हूं। हर समय भगवान भक्त के पीछे चुम 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 नाचते हैं, उनको छोड़ के कहीं जाते नहीं। जैसे गाभी जो है अपना बछड़ा दे करके, जैसे उस बछड़ा को छोड़ के कहीं जाती नहीं, है ना। बछड़ा को कहीं ले जाओगे तो देखना उसके मैया गाभी जो है हुंकार मारते मारते पीछे पीछे भागेगी। ऐसा ही भगवान ऐसे भक्त के पीछे पीछे चलते हैं, जहां ले जाओगे वहां भगवान पीछे पीछे चलते हैं। भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ, भूल जाते हैं मैं अनंत वैकुंठ नायक हूँ। एक भक्त के वश में होकर के उसके प्रेम में सब कुछ भूल जाते हैं। अहं भक्त पराधीन अस्वतंत्री बधिजी, मैं भक्त का अधीन हूँ, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं। ये ब्रज उपासना है, जहाँ भगवान भक्त के साथ खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, भक्त जैसे कहते हैं ऐसा करते हैं, भक्त से हाथ जोड़ते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं। ये लीला में लीला पुरुषोत्तम भगवान अनादिर आदि गोविंदो अखिल रसामृत सिंधु भूल जाते हैं, प्रेम में ऐसे वशीभूत हो जाते हैं कि भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करके कभी कभी उनकी सेवा के लिए भगवान पीछे पीछे डोलते हैं। जगन्नाथ माधव दास थे सख्य उपासक, सख्य रस के उपासक, सखा भावना। जगन्नाथ से उनके ऐसे प्रेम। एक बार उनका आमाशा हो गया, आम डिसेंट्री हो गया। सिद्ध है भगवान जगन्नाथ से उठते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, चोरी भी करने जाते हैं। जगन्नाथ बोलते हैं माधव दास, माधव चल रात को चोरी करने जाएंगे, फलाना के बगीचा में कटहल है, कटहल चोरी करने जाएंगे। माधव बोलते देखो हम साधु हैं, अरे कलंक हो जाएगा, तुम्हारे साथ चोरी करने जाएंगे। भाई ठीक नहीं, अरे तू चल ना हमारे साथ, तू चल हमारे साथ। रात को गए हैं कृष्ण जगन्नाथ के साथ चोरी करने के लिए, कटहल चोरी करने गए, और बगीचा के जो मालिक है वो तो जान गया जो चोर आया है, चोर 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 करके वो तो साधु है, भाग नहीं पाया, और जगन्नाथ तो भाग गया, पकड़ लिया माधव। तो अरे ये तो बड़ा संत है, ये तो जगन्नाथ के बड़े प्रसिद्ध संत हैं, ये चोरी किया है।
फिर नाम होने का कारण ज्यादा तो कुछ कहा नहीं, 2-4 थप्पड़ तो दे दिया। ये साधु बेशी एक दुष्ट है, चोर है, चोरी करने आया था। हाँ चोरी करने आया, झूठ तो बोलेगा नहीं, साधु है, चोरी करने आया था, चल। ठीक जा करके फिर सब पंडा सबको बुलाए जी, ये माधवदास चोर है, साधु नहीं है। और बहुत क्रोधित हो गया जगन्नाथ, माधवदास बहुत क्रोधित हो गया, जगन्नाथ को बहुत गाली गलौज किया। फिर क्या हुआ, जगन्नाथ भी ऐसे ही हैं, उनका ओरनी जो है ना, वो कटहल के जो बगीचा है वहां पर फेंक के आ गया। आप ओरनी नहीं मिलता, ओरनी नहीं मिलता, ओरनी कहाँ गया, ओरनी कहाँ गया, ढूंढते 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 वो गया है कटहल का बगीचे में, वहां जाकर जगन्नाथ का ओरनी मिला है। वो तो दूसरा का किसी का है नहीं, वो नहीं सकता है। तो चकित हो गए सब पुजारी, प्रार्थना की, प्रभु ये तुम्हारी क्या लीला है, स्वप्नादेश किया, हम ही जगन्नाथ को ले गया था, हमारे मन हुआ थोड़ा कटहल खाएंगे, तो जगन्नाथ को ऐसा नहीं करना, उसको खूब आदर करना। तो फिर जाके सुबह होते ही सब, अरे भाई ये तो सिद्ध है, ये तो जगन्नाथ से लीला करते हैं। एक बार जगन्नाथ से डिसेंट्री हो गया, ये माधवदास का, समुद्र के किनारे में वहां जाके पड़े हैं, क्योंकि ये साधु जो है ना, उनके जल क्रिया, शौचादि करने का बाद उनका मिट्टी क्रिया, जल क्रिया सब करना पड़ता है। तो पानी हर समय चाहिए, बार बार जाना, बार बार आना, कहाँ कौन पानी देगा, कौन क्या करेगा, समुद्र के किनारे में पड़ा है। अब क्या करे, 20-25 बार जा रहा है। ये तभी देखते छोटा सा बच्चा आकर के फट करके उनका कोपिन लेकर के धोता है, कमंडोल लेकर के धो के लाता है, ये लाता है, ये करता है, वो करता है। जगह सोच जाएंगे, देखते कमंडोल भर के पानी लाके धर देते। माधवदास देखते ये कौन है भाई, ये बच्चा देख करके तो लगता है बड़ा सुंदर, बड़ा, वो तो भक्त है ना, सिद्ध है ना, जान गए ये तो साधारण बालक नहीं है। एक बार आया तो उसका हाथ पकड़ लिया, तू कौन है बता, तेरे को कौन यहाँ भेजा है, तूने जो हमारे कोपिन धोता है, ये करता है, पानी लाता है, तेरे को कौन ऐसे सिखाया है, कहाँ से आया तू बता। छोड़ो छोड़ो, हंस रहे यार, नहीं छोड़, अब बता। नहीं तो टेढ़ी नजर में इस तरह से देख करके हंस रहे हैं। माधवदास जान गए हैं तो ये तो प्राकृत बालक नहीं, सही बता, तो माधव जगन्नाथ है, हमारे जगन्नाथ है, बता सही बात है, झूठ नहीं बोलना। तो हंस दिया, हंसने से बोले तुमको शर्म नहीं आता है, तुम किंचित मात्र तुम्हारे शर्म नहीं, लज्जा नहीं, घृणा नहीं, तुम हमारे ये विष्ठा मूत्र तुम तो साफ कर रहे हो, ये कर रहे हो, तुमको घृणा नहीं आती है। जगन्नाथ तुमने ये काम अच्छा नहीं किया। तो वो बालक रूपी जगन्नाथ कहते देख माधव क्या करें, अब तू तो हमारे सेवा तो लेता नहीं है, मेरा भी मन करता है मैं भक्त का सेवा करूं, मेरा भी मन करता है, तू तो हमारी सेवा लेगा नहीं, और मैं चाहता हूं मैं भी भक्त का थोड़ा सेवा करूं, हमारे शरीर के द्वारा भक्त का थोड़ा सेवा हो जाए, तो इसीलिए तो हम आए हैं भाई तुम्हारी सेवा करने के लिए। बोलते तुम जगन्नाथ हो, जगतपति हो, अगर हमारे प्रति तुम्हारी इतनी प्रेम है तो हमारे बीमार ठीक कर दो। माने बीमार ठीक करना उनकी हार्दिक इच्छा नहीं, कहने का मतलब बीमार ठीक होने से जगन्नाथ तो हमारे विष्ठा मूत्र तो हमको धोएगा नहीं। अगर बीमार ठीक हो गया तो ये जो कोपिन धो रहे हैं ये तो करेगा नहीं, कम से कम हमको ये कष्ट तो नहीं को जगन्नाथ जगतपति जगन्नाथ वो हमारे विष्ठा लग गया है, उसको कोपिन धो रहे हैं, ये तो हमको कष्ट होता है, ये तो साफ नहीं होगा। बोले तुम हमारे बीमार ठीक कर दो। तो बोलता है तुम्हारे बीमार ठीक करने से हमको सेवा कहाँ से मिलेगा, ये तो बहाना है, हमको सेवा करना है भाई, तो हमको सेवा देते नहीं हो, हमको कुछ बहाना बनाना पड़ता। ये भक्त भगवान का खेल है। ऐसे भगवान है जो भक्त के वश में हो जाते हैं, अहं भक्त पराधीनो ये ब्रज उपासना। यहाँ भक्त भगवान घोल मिल जाते हैं, भगवान भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ, भक्त भी वो मानने के लिए तैयार नहीं। ये पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु, अखिल आनंद सागर के
मूल स्रोत है, ये भूल जाते हैं यहाँ पर जो उपासना। और हमारी जो उपासना है मंजरी उपासना पद्धति, ये तो इससे भी ऊपर है। मंजरी उपासना में जो निवृत्त निकुंज की सेवा, सिर्फ ये सेवा अधिकार सिर्फ मंजरी को ही प्राप्ति होती है और किसी का नहीं। यह सखी जो है, प्रिय नर्म सखी जो ललिता आदि जो है, उनको भी ये सेवा प्राप्ति नहीं है। उन लोग तो बस प्रसाद प्रसाद पाते हैं, चौरस खेलते हैं, फिर जाके हास परिहास करते हैं, फिर जाके दोनों को शयनागार में लेकर के शयन कक्ष में पुष्प सज्जा में शयन करा करके फिर अपने अपने सखी अपने अपने कुंज हैं, उस अपने कुंज में जाकर के विश्राम करते हैं। अपना कुंज ललिता सखी का कुंज ललितानंद का कुंज, विषकानंद का कुंज, चित्रानंद का कुंज, ये सब अपना अपन कुंज है, सब अपने अपने कुंज है। लेकिन ये जो मंजरी है ये राधा रानी के चरण में ही शयन करती है, बस वहीं पर राधा रानी के साथ रहते हैं। हर समय जाते हैं राधा रानी के साथ, आते हैं राधा रानी के साथ, सब सेवा अपने इच्छा अनुसार सेवा करती है ये मंजरी। राधा रानी को श्रृंगार करेंगे, कैसे श्रृंगार करेंगे ये राधा रानी नहीं कहेगी जो तू ऐसे कर, ये कपड़ा हमको पहनना नहीं, ये गहना हमको नहीं। ओ मेरी इच्छा, मैं कैसे गहना पहनाऊंगी, मैं कैसे कौन सा कपड़ा मैं चयन करके उनको श्रृंगार करूंगी, ये मेरी इच्छा, राधा रानी की इच्छा नहीं। राधा रानी तो मुग्धा, एक प्रकृतो, एक मनुष्यवत मुग्धा जैसे बैठ जाती है और वो अपने इच्छा अनुसार राधा रानी को श्रृंगार करती है, जैसे इच्छा है ना। ये मंजरी स्वरूप मंजरी सेवा है, सिर्फ राधा रानी के सुख ही को तात्पर्यमय सेवा। जुगल किशोर के सुख संपादन ही इनके अखिल इच्छा की मूल कारण, अपनी इच्छा नहीं, जुगल किशोर की सेवा, उसके अंदर राधा रानी, राधा रानी की प्रसन्नता, यह है राधा स्नेहाधिका। हमने बताया है 4 पक्ष है सखी का, सपक्षा, विपक्षा, सुहृद पक्षा, तटस्थ पक्षा। सखी, प्रिय सखी, प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी, नित्य सखी तो बताए हैं। तो ये सपक्षा माने राधा रानी के पक्ष में रहते हैं हर समय, कृष्ण के पक्ष नहीं। कृष्ण से मतलब नहीं है तो कृष्ण से प्यार क्यों करते हैं, कृष्ण कृष्ण क्यों कहते हैं। जैसे हम लोग कृष्ण से हमारा प्रेम है, लेकिन हम तो राधा रानी को छोड़ कर कुछ जानते नहीं। बोले कृष्ण कृष्ण क्यों करते हो, तुम हरि नाम क्यों करते हो भाई। बहुत प्रश्न करते हैं जो, तुम जब मंजरी हो, राधा रानी के उपासक हो, तो कृष्ण कृष्ण क्यों करते हो। इसका रहस्य है, रहस्य। राधा रानी के कांड के बाद जाकर के राधे 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 करने से राधा रानी जितना प्रसन्न होते हैं, राधा रानी के कान के कर्ण कुहर में जाकर के कृष्ण 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 राधा रानी पुलकांगी होकर के एक अनंत सागर में जैसे अनंत लहर में डूब जाते हैं, एक भावामृत रसामृत सिंधु में गोता लगाते हैं कृष्ण नाम सुनते ही। राधा रानी के सुख के लिए हम कृष्ण नाम करते हैं, मुख में करते हैं कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण महामंत्र भी ये राधे श्याम हरे शब्द में राधा, हमारे जो नाम की जो वर्णन है, हरे शब्द में कृष्ण के हृदय को हरण करने में समर्था, कृष्ण को सुख संपादन करने में जो समर्था, वो है राधा रानी। हरे तो हरे शब्द में राधा, हरे कृष्ण माने राधा कृष्ण। राम माने दशरथी राम नहीं, राम माने रमयते इति राम। समस्त जीवों के हृदय में जो रमन करते हैं वो राम है। खैर इसमें दोष नहीं है, रामचंद्र राम नाम करने से ऐसा कोई निषेध नहीं है, लेकिन यहाँ जो हम लोग हरे राम करते हैं, यहाँ
रमयति इति राम, जो राधा रानी के साथ रमन करते हैं, जो समस्त जीवों के अंतकरण में जो रमन करते हैं वो राम, रमयते इति राम। इसलिए वहां तो जानते नहीं, बोलते हैं हरे कृष्ण क्यों करते हैं? बोले इसलिए करते हैं राधा रानी की प्रसन्नता के लिए, राधा रानी सुखी होंगे इसलिए। ऊपर में हरे कृष्ण भीतर में राधे 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 राधे, भीतर में चल रहा राधे 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 राधे, हे करुणामय कब कृपा करोगी, कब कृपा करोगी, हे प्रलय कब कृपा करोगी, और बाहर में हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब कौन जानेगा हमारे ये रहस्य, भजन रहस्य? कोई कुछ समालोचना करते हैं, आप लोग मानते हैं हम एकदम राधा रानी के ठेकेदार है, और सब कोई थोड़ी राधा रानी के उपासक है, हम ही ठेकेदार है। ठीक है, वो ठेकेदार बनने दो, वहाँ तो कोई पक्षपात है नहीं, वो तो प्रेम से मतलब है। जो प्रेम करते हैं वही सर्वोपरि है, वही प्रणम्य है, वही आदरणीय है, वही पूज्य है, हमारे लिए वो भी आदरणीय है, ये बात है। लेकिन घमंड से हम राधा रानी के एकमात्र उपासक है, इतने प्रेम किसी में है नहीं, ये अभिमान लेकर के वहां तो नहीं पहुंचा जाता है। ठीक है, तुम अभिमान लेकर के तृप्त हो जाओ, कोई बात नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हमारी जो उपासना जुगल राधा कृष्ण मिलित तनु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण मिलित तनु, और ये महाप्रभु स्वयं ये मुख में नहीं कहे महाप्रभु हम पूर्ण ब्रह्म सनातन, हम भगवान है, मुख में कहे नहीं, एकमात्र महाप्रभु है, मुख में कहे नहीं, आओ देखो मैं कौन हूं, आओ देखो, संदेह मत करो। श्रीवासांग ने महाप्रकाश में महाप्रभु दिखाए हैं कोई अवतार में, ऐसे पूर्ण रूप से अपने को पूर्ण प्रकाश रूप में दर्शन कराए, ऐसा कोई सुनने में आता नहीं है। आते हैं कोई बहुत मुंह पे कहते हैं हम भगवान हैं, और शिष्य लोग कहते हैं ये भगवान है, ठीक है कहने दो, लेकिन एकमात्र कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित तनु, अखिल रसामृत सिंधु, प्रेम पुरुषोत्तम, परतत्व सीमा, वो महाप्रभु दिखाए, देखो मैं कौन हूं, मन में संदेह नहीं रखना, सब देखे हैं महाप्रकाश पे कौन है ना। राय रामानंद को दिखाए, राय रामानंद जब यहाँ जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जा रहे हैं दक्षिण भारत, तब वो क्या सार्वभौम भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य कहे आप जा रहे हो तो एक काम करना, वहाँ नदी गोदावरी नदी के किनारे में ऐसे रहते हैं, क्या नाम उस जगह का नाम क्या है, बोलो ना, क्या नाम, जाना राय रामानंद रहते हैं, राजमहेंद्र, क्या नाम भूल गया, बोले वहां जरूर जाना, वो परम भक्त है, हमको पता नहीं था पहले, जो ऐसे प्रेमी भक्त हो, जब आपकी कृपा प्राप्त किए हैं तब जाकर के हमको पता चला जी ये राय रामानंद कोई साधारण नहीं है, आप जाकर के उनसे मिलिएगा, अवश्य मिलिएगा। तब महाप्रभु तो साक्षात जुगल मिलित तनु गए हैं दक्षिण भारत भ्रमण करते करते, तो वहां क्या नदी, गोदावरी नदी के किनारे में, क्या नाम जगह का, ओहो भूल जाते, वहां जाकर के पता लगे जो यहाँ राय रामानंद नाम से कौन है, वो बहुत प्रेमी एकदम, माने वो रस सागर में डूबे हुए हैं, राधा रानी के एकांत, वो है राधा रानी के नित्य सखी ललिता सखी, ललिता ना स्वरूप दामोदर, ओ विशाखा सखी, ललिता सखी स्वरूप दामोदर ना, विशाखा सखी, ऐसे नहीं। जब महाप्रभु आए हैं समस्त परिकर को साथ लेके आए हैं, ललिता विशाखा चित्रा इंदुलेखा चंपकलता आदि समस्त परिकर के साथ आए हैं, यह विशाखा सखी, इसीलिए वो तो वो प्रेम सागर में तो डूबे हुए हैं, महाप्रभु सब जानते हैं, फिर भी गए हैं वहाँ गोदावरी नदी के किनारे में जाकर के राय रामानंद, सुने हैं राय रामानंद यहाँ स्नान करने आते हैं इस घाट में, और
राजा के बड़े उच्च पदस्थ कर्मचारी हैं। वहां वृक्ष के नीचे, एक गोदावरी नदी के किनारे में वृक्ष के नीचे महाप्रभु बैठे हैं। सुने हैं यहाँ राय रामानंद रोज आते हैं स्नान करने के लिए। इतना में देखते हैं साजा बाजा लेकर के राज पोशाक परिहित राय रामानंद आ रहे हैं। देखते ही राय रामानंद इतना सुंदर दिव्य स्वरूप, कांचन वरण स्वरूप, जैसे चंद्र छटा कोटि चंद्र छटा विस्तार करते करते जैसे ऐसे एक दिव्य पुरुष बैठे हैं, जो कि भूमलोक में ऐसे रूप ये मिलना ही बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है। देख करके पहचान लिए हैं ये कोई साधारण नहीं, ये कोई असाधारण महापुरुष हैं। तो दोला से आ रहे थे, कहार कहार कहते हैं, पालकी हमारे बंगले में, उसमें आ रहे हैं साजा बाजा लेकर के। वहाँ उतर करके उनको दंडवत किए हैं। दंडवत करके कहते हैं हम स्नान करके आते हैं, आपके चरण सानिध्य में बैठ करके थोड़ा हमारे हृदय को शांत करेंगे। स्नान करके आए हैं, फिर कपड़ा उपड़ा बदल करके वहाँ बैठे हैं। बैठ करके उनसे बात कर रहे हैं। बात करते 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 देखते हैं जो एक दिव्य पुरुष देखते हैं, वो एक तरफ कृष्ण एक तरफ राधा रानी। कभी देखते हैं कृष्ण उनको देखते हैं, कभी कृष्ण कभी देखते हैं राधा रानी। तो आखिर में कहते हैं प्रभु हमको ऐसा क्यों दिख रहा है, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं। बोले क्या देख रहे हो? बोले देख रहे हैं, कभी आपको देख रहे हैं जो आपके भीतर साक्षात राधा रानी को देख रहे हैं, और कभी देखते हैं आपके अंदर साक्षात ठाकुर जी कृष्ण विराजमान है, आप ही जैसे कृष्ण है। ये कैसे देख रहे हैं? बोलता है राय रामानंदो, तुम्हारी प्रेम दृष्टि है ना, प्रेम के कारण तुम ऐसे सब जीव में भगवत दर्शन करते हो। ये ऐसी बड़ी बात नहीं है, ऐसे होता है। वस्तुतः हम तो एक सन्यासी हैं, मायावादी सन्यासी। तुम्हारे संग में आकर के, तुम्हारे साथ आकर के हमारे हृदय भी विगलित हो रहा है, प्रेम में गदगद हो रहा है। तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त के संग से हमारे हृदय तो शुष्क है, हृदय में तो हमारा प्रेम नामक कोई वस्तु पदार्थ है ही नहीं। हम तो मायावादी हैं। तुम्हारे सानिध्य से, तुम्हारे प्रेम सानिध्य से हमारे हृदय गदगद हो रहा है, इसलिए तुम प्रेम दृष्टि के कारण ऐसे दिख रहे हो। राय रामानंद साधारण नहीं। देखो प्रभु, तुम हम जान गए हैं, तुम हमारे सामने, तुम्हारा स्वरूप को छुपाओ नहीं, छुपाना नहीं, हम पहचान गए हैं तुम कौन। ऐसा कह करके महाप्रभु आंख मूंदे हैं। राय रामानंद देख रहे हैं, राधा कृष्ण दोनों मिल करके रसराज महाभाव दोनों मिल करके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु विराजमान, अखिल रसामृत सिंधु के सार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु देख करके आप राय रामानंद असित होके गिर गए हैं। इतना पावर उस पर। जब कृष्ण को देखे हैं, राधा रानी को देखे हैं, तब तक अचित नहीं हुए हैं। राधा रानी को देखकर अचित नहीं हुए हैं, कृष्ण को देख करके अचित नहीं हुए हैं। जब राधा कृष्ण दोनों मिल करके देखते, दोनों मिल करके एक अखिल रसामृत सिंधु के मूल निर्जास कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में दिव्य स्वरूप, दिव्य छटा, अचेत होके गिर गए हैं। वो स्वरूप इतना पावरफुल, इतना पावरफुल है। तो फिर जाके महाप्रभु उनका बक्ष में हस्त प्रसारण करके उनको चेतन कराए, चेतन करा करके शांत किए। मुंह में अंगुली देके कहते हैं, रामानंदो, ये किसी को कहना नहीं, ये हमारे स्वरूप तुम छोड़ के और किसी को हमने दिखाया नहीं, किसी को कहना नहीं। ये राय रामानंद है, ये है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हमारे। ये जो प्रेम, ये जो मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति प्रदान किए हैं हमारे महाप्रभु। तो क्या कहें, कोई कहते हैं कहने दो जो हम एकदम राधा रानी के ठेकेदार हैं और हमारे ऊपर से सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि और सब नीचे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, तुम भी हमारे लिए प्रणम्य हो भाई। हमारे तो प्रेम है नहीं, कुछ है नहीं। हम तो राधा रानी की
एक चरण छटा पाने के लिए तरस रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी उपासना पद्धति, माधुर्य उपासना के सार मंजरी उपासना पद्धति। ये मंजरी राधा रानी के साथ रहती है। ये उपासना प्रदान किए हमारे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। ये ब्रज माधुर्य के सार, समस्त भगवत सार, माधुर्य जो उस माधुर्य का भी सार है ये मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति। श्रीमतीर समासवे देहभेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र, সম্ভোগের কালে দুহু আনন্দে উল্লাস, রাধাঙ্গে পুলক ভাব সখিতে প্রকাশ, যত সুখ পায় বৃষ ভানুর নন্দিনী, তার শতগুণ সুখ आस्वादे सঙ্गी, शतगुना सुख आस्वादन करते हैं ये मंजरी। इनके इतना अधिकार है, इतना अधिकार प्रदान किए हैं। ये अगम्य है, ये भाषा के अगम्य है, ये विद्वत्ता के अगम्य है, ये साधन के अगम्य है, ये कृपा साध्य है, अनुभववेद्य है। जो राधा जी की थोड़ा सा कृपा छटा जिनके हृदय में अनुप्रवेश किया है, एकमात्र वही इस छटा का किंचित आस्वादन करने में समर्थ हो सकता है। नहीं तो ये कोई शब्द का विषय नहीं है। हम राधा रानी की एकदम सबसे हमारे श्रेष्ठ उपासना, हम ये नहीं कहेंगे। ऐसे कौन कहेंगे भाई? राधा रानी ना जाने किसको अपना लेंगे, कौन किसको अपनाते हैं। राधा रानी की इच्छा, हम तो उनकी कृपा करना उनके चरण की एक छटा प्राप्ति के लिए यहाँ उपासना में बैठे हैं, प्रार्थना करते कभी उनकी कृपा होगी, फिर हम भी धन्य हो जाएंगे। हमारे तो दम्भ नहीं है, हम राधा रानी के एक पत्र परम उपासक। इसीलिए हमारे माधुर्य उपासना ये चरम उपासना है। हम इस विषय में फिर काल आगे चलेंगे ना। आज ही हमारे विश्राम दे रहे हैं, वाणी की विश्राम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।